अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AR फूड्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे आलू की टिकिया। आलू की टिकिया जो है हम एक आलू से ही दो किस्म की रेसिपी बनाएंगे। एक आलू के बॉल्स बनाऊंगी और एक आलू की टिकिया। ये आलू अच्छी तरह से मैंने इनका छिलका उतार लिया है, नए आलू थे। इनको मैंने मतलब इस ऐसे खुरच के इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसको मैं बॉईल कर लूँ। आलू जो है मैंने बॉईल कर लिए हैं और ये जो है आलू ये 1 किलो है। सबसे पहले मैं आलू की जो है टिकिया बनाऊंगी। इनको इसी से ये हावन दस्ते का जो है इसी से ही मैं कूट लूँगी, डोंगे के अंदर ही। या इसको आप यूँ हाथ में लेके यूँ करके मसल के भी इसको कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो, लेकिन मैं इससे कर रही हूँ। आलू जो हैं वो मैंने मैश कर लिए हैं। अब इसमें डालूंगी मैं चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स इसके। ये है मेरे पास 1 टेबल स्पून ये अनारदाना मैंने अच्छी तरह से इसको डिप करके पानी में रख दिया था। इसके ऊपर डस्ट होती है, उसके बाद इसको अच्छी तरह से मैंने छलनी में डाल के वॉश कर लिया। और इसके बाद ये 1/2 टेबल स्पून है, ये 2 जो है ये चम्मच इसके 2 जाएंगे चाट मसाले के इसमें। और ये 2 चम्मच जो है 1/2 टेबल स्पून इसमें मोटी कुटी हुई मिर्च ये डालूंगी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। तो मैंने भी ज़्यादा तेज़ इसमें मसाले नहीं रखे। और ये थोड़ी सी जो है 1/2 टीस्पून जो है ये अजवाइन डाली है मैंने इसके अंदर। और नमक जो है हस्बे जायका, जब मैं इसको मिक्स करूँगी तो इसको मैं चेक कर लूँगी। और इसमें ये जाएगा 3 टेबल स्पून जो हैं इसके राइस फ्लोर के जाएंगे, यानी कि चावल पिसे हुए जो ये भर के मैंने 3 चम्मच इसमें डाल दिए हैं चावल का आटा। और इसमें ये है प्याज, बड़े साइज़ की एक मैंने काटी है ये प्याज। और ये मिर्चें 7-8 मिर्चें हैं, ये चॉप की हैं। और ये आधी गड्डी इसकी जो है ये पुदीना जो है वो मैंने आधी गड्डी डाली है। और धनिया जो है ये ज़्यादा डाला है, इसमें धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा। और अब जो है इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें जो मैंने ये चावल का आटा डाला है, ये जो आलूओं में नमी होती है वो इसके अंदर जज़्ब कर लेता है और आलू की टिक्कियाँ जो हैं फिर बहुत अच्छी बनती हैं। सॉरी, ये साइड पे पड़ा था ज़ीरा। ये ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून है, ये मैंने ये भी डाला है इसमें, ये साइड पे पड़ा था। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी टिकिया बना लूँगी मैं पहले। नमक इसमें थोड़ा सा कम है, नमक जो है मैं थोड़ा और डाल रही हूँ। डाल के अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके इसकी मैं टिकिया बना लूँगी। हाथ थोड़े से मैं ऑयली कर लूँगी, ये मैंने ऑयल अपने पास रखा है। थोड़ा सा ऑयल मैं हाथों को लगा लूँगी और छोटी छोटी सी टिकिया बना के मैं रख लूँगी। दूसरे भी कबाब तैयार करके फिर मैं सारे इकट्ठे ही उनकी बॉल बना के फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो अंडा लगा सकते हैं, नहीं तो ये टूटेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर चावल का आटा भी डाला है। ये आलू की टिकिया मेरी मैंने सारी बना ली हैं। अब मैं जो है दूसरे आलू के बॉल्स बनाऊंगी, इनको मैं एक साइड पे कर देती हूँ। अब ये जो आलू हैं ये मैंने मैश कर लिए थे। इसके अंदर ये 2 टेबल स्पून जो है साबुत धनिया, इसको मैंने रोस्ट किया। रोस्ट करने के बाद इसको मोटा मोटा पीस लिया मैंने, इसमें ये जाएगा। और 1 चम्मच जो है इसमें ये जाएगा टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर जाएगा, सॉरी राइस फ्लोर जाएगा, चावल का आटा। और ये नमक जाएगा। इसमें नमक थोड़ा डालूंगी, अगर कम हुआ तो दोबारा फिर और डाल दूंगी। और इसमें जो सबसे जो मेन चीज़ है वो हरी मिर्च, ये 5-6 हरी मिर्चें जो है मैंने ली हैं। और धनिया, सिर्फ धनिया जाएगा।
हरा धनिया ये कटा हुआ जाएगा। इसमें मैंने ये तकरीबन 1 गड्डी ली है। अब इसको जो है मैं मिक्स कर लूँगी। ये आलू मैंने आधा किलो लिए थे। अब इसकी जो है मैं छोटी छोटी सी बॉल्स बना लूँगी, हाथ ऑयली कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप प्लीज़ हमारी जो वीडियो है एंड तक देखा करें और इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है और फिर हम ये होता है कि आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आऊँ, मैं डिशेस लेके आऊँ। इसके अंदर जो मैंने धनिया पीस के भून के पीस के डाला है और हरा धनिया, इन दोनों का इसमें जो है बहुत अच्छा जायका आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर होगा और उससे इसका जो है टेस्ट इतना अच्छा आएगा कि आप जब बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई ये बहुत अच्छी और मज़े की चीज़ है। आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी बॉल्स सारी जो हैं वो रेडी हो गई हैं। अब इसको मैं फ्राई करूँगी ब्रेड क्रम्स लगा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने ऑन कर ली है और इस स्टेज पे आके अगर आप ये बॉल्स वाले जो हैं आलू के बॉल्स जो हैं इसको अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो इसको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं और ये जो आलू की टिक्कियाँ हैं इसको अगर फ्रीज़ करना चाहें तो इसको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। जितना टेस्ट इनका फ्रेश में आता है आलू की टिक्कियाँ फ्रीज़ करने से उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। लेकिन अब किसी को कोई मतलब अपनी जॉब पे जाता है, जाहिर है उसके लिए तो रखना ही पड़ता है, तो उसके लिए आप रख सकते हैं। ये बॉल लेके इसको पहले अंडे में हम रोल कर लेंगे, उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में रख लेंगे। मेरे हाथ को अंडा बिल्कुल नहीं लग रहा। ब्रेड क्रम्स में ज़्यादा अंडा जो है गिरना नहीं चाहिए, इसको ड्राई ही रहना चाहिए, इसलिए इसको यूं करके रख के बाद इसको चाहे तो यूं करके इसको रोल कर लें। ये देखें सबको लग गया है, या इसको यूं करके घुमा लें। अगर इसको बगैर ब्रेड क्रम्स लगाए भी हम फ्राई करना चाहें तो उससे भी ये बॉल टूटेंगे नहीं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये फ्राई होना शुरू हो गए हैं। इसको हल्के हल्के घुमा घुमा के का कलर जैसे ही गोल्डन आए दूसरी साइड घुमा दें और इसको फिर निकाल लें। ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारे से ये हो गए हैं फ्राई। अब इसको जल्दी जल्दी निकाल लेंगे और जो दूसरे हैं उनको साथ साथ रोल करती जाऊंगी, घुमाती जाऊंगी ताकि जल्दी से वो भी फ्राई हो जाए। बॉल्स हमारे फ्राई हो गए हैं और ये वाला जो बॉल है ये मैंने बगैर अंडे के, बगैर ब्रेड क्रम्स के इसको फ्राई किया है। बाकी सबको मैंने ब्रेड क्रम्स लगाया है। अब मैं इनकी टिक्कियाँ जो हैं वो फ्राई कर लूँगी। इनको मैं अंडा लगाऊंगी और कुछ को जो है बगैर अंडे के फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकी साइड मैंने पलट दी है, बहुत अच्छे से टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं। अब बस इनको निकाल लूँगी। टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं।
ये देखें, इसको ब्रेड क्रम्स और अंडा नहीं लगाया, ये बग़ैर ब्रेड क्रम्स के मैंने फ्राई की हैं। चावल का आटा जो है वो जब इसमें डालते हैं तो वो फूल जाता है, उसके फूलने की वजह से ये बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई हैं, ये टूटी नहीं है। वीवर्स, ये जो हैं आलू के कबाब, इनको मैंने बग़ैर अंडा लगाए फ्राई किया है, और ये वाले जो हैं इनको मैंने अंडा लगाया है, और ये जो बॉल्स हैं इनको मैंने ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के फ्राई किया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा हमारी आज की डिश आपको ये कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।